प्रातःकालीन उठ करके कीर्तन में सम्मिलित हों, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर छोटे छोटे और यौवन अवस्था के लोग बाग भागवत कम सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें बुढ़ापे में हम तैयारी कर लेंगे, अभी नहीं। यहाँ पर सब सियाने सियाने लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, वो अपना जीवन सुधार रहे हैं। आज राजा परीक्षित साधु संत महाओं से मिलते हुए जंगल में जा रहे हैं। आज उन्होंने एक जगह देखा कि एक पैर से एक बैल खड़ा है। वो बैल के सामने एक गाय खड़ी है। गाय बार बार रो रही है। वह बैल उनको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं है, धर्म साक्षात बैल के रूप में खड़ा है। धर्म प्यारे, सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में सत्य, दान, दया और तप। त्रेता युग में 3 रह गए, द्वापर में देव और कलयुग में वनफीस, केवल दान रूपी। इसी से धर्म आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं, और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। यह दोनों में संवाद चल रहा है। बैल रो रहा है और गाय, जो पृथ्वी रूपी गाय है, वह भी, दोनों का संवाद हो रहा है। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। प्यारे, द्वापर युग के अंत में जब भगवान चले गए, तब कलयुग का प्रवेश हुआ। वो कलयुग में कुछ समय व्यतीत हो जाने पर राजा परीक्षित का राज रहा। कलयुग के आने तक राजा परीक्षित का राज रहा। इन दोनों की बातें महाराज परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, आपके 3 पैरों को किसने काट डाला? मैं परीक्षित हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। धर्म रूपी बैल ने कहा, महाराज किसका नाम लें? हम यदि कर्मकांडियों की बात को माने तो कर्मकांड कहता है, कर्मो प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। महाराज हम किसको दोष दें? जो जैसी करनी खरे, कर्म प्रधान है, किसको दोष दे दे? कर्म प्रधान विश्वकारी राखा। जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जस करही सो तस फल चाखा। न काऊ सुख दुख कारी दाता। को न काले दुख सुख कर दाता। को न काऊ सुख दुख कारी दाता। को न करे सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म में भोग सब भाता। निज कृत कर्म में भोग सब भाता। निज कृत कर्म में भोग सब भ्राता। कर्म
कांडी कहते हैं कि जो जैसी करनी करे वो मैं सो पल पाए, ओ वो वे वृक्ष बबूल को तो आम कहाँ से आए। कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। हो सकता है मैंने कुछ पाप किया हो महाराज, इसलिए मैं किसको दोष दूं। और वेदांत कहता है कि ना जायते म्रियते वा कदाचिन नान्यम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, ना इसको आग लग सकती है, ना कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है। यह तो नित्य है, शाश्वत है, कभी पुरानी नहीं होती। यह पुराणों में वर्णन है, वेदांत ने कहा है। केवल शरीर ही नाशवान है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसलिए महाराज मैं किसको दोष दूं। परीक्षित ने कहा आप महाराज ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उसको अवश्य ढूंढूंगा जिसने आपके पैरों को काटा है। आगे चले, आगे एक विचित्र दिखाई दिया। महाराज परीक्षित चले, एक विचित्र दृश्य देखा उन्होंने। एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी आंखों वाला, हाथ में तलवार लिए हुए, पुनः उस बैल को जो एक पैर से खड़ा है उसको भी काटना चाहता है। प्यारे, कलयुग कभी धर्म नहीं देखना चाहता है ना। वह एक पैर से खड़ा है धर्म, लेकिन कलयुग ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाराज ने कहा रुको, तुम कौन हो। उसने विचार किया, ये तो महाराज परीक्षित है, पांडवों के पौत्र हैं, नाती हैं। इनको, इनके सामने यदि हम ठहरे तो ये हमें मार देंगे। परीक्षित ने कहा क्यों मार रहे हो। आज मैं जरा स्पष्ट कर दूं, जो लंबा तगड़ा पुरुष है वह कोई नहीं है, वह साक्षात कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म आगे बढ़े, है का नहीं। लेकिन जब भगवान की कथा श्रवण कर ली जाए तो फिर कलयुग का प्रभाव नहीं रहता, भूत प्रेत बाधा आदि भी नहीं रहती है। पूर्वज, जो हमारे पूर्वज रहते हैं उनको कथा सुनाते हैं हम। जिंदा रहने में भी भागवत फलदायी है, और यदि शांत भी हो जाए तो उसके बाद भी फलदायी होती है, और इसका संपूर्ण फल हमें मिलता है। इस संसार में हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि यह मुक्ति देने के लिए मानो आगे बढ़ रहा है। मुक्ति दानेन गर्जति, मुक्ति देने के लिए श्रीमद् भागवत गर्ज रहा है। मुक्ति लो मुझसे, ले लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज परीक्षित ने कहा तुम कौन हो। उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। महाराज ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती। महाराज ने तलवार निकाल ली, मारने के लिए उद्यत हुए। आज कलयुग ने हाथ जोड़ करके पैरों पर गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगा। कलयुग नाते गुड़ाते यशोधराणाम बद्धंजलैर्वा भयमस्ति किंचिद नावर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधो। आज महाराज परीक्षित ने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि उनके
बाबा लोगों ने कहा था कि शरण में आए हुए शत्रु को भी माफ कर देना चाहिए, और कलयुग से कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। अब कलयुग का तो आगमन हो गया है, कैसे निकले वह? प्यारे भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन रविवार को कलयुग का आगमन हुआ था। यह भागवत महापर्व में लिखा है। कौन से दिन? भादों की 13 के दिन रविवार का दिन था। उस दिन कलयुग का आगमन हुआ और महाराज परीक्षित ने उसको अपने राज्य से अलग किया। कहा जाओ हमारे यहां से। बोले महाराज अब मैं जा तो नहीं सकता, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन मुझे 1-2 स्थान दे दो तो मैं वहीं रह लूंगा, 1-2 स्थान दे दो तो मैं वहीं रहूंगा। बोले ठीक है,